What's up, people? Welcome to the House of Mystery channel. हेलो दोस्तों। आज की कहानी एक शॉपिंग मॉल से जुड़ी हुई कहानी है। अगर आप किसी मॉल में काम करते हैं तो ये कहानी आपको डरा सकती है। कहानी की शुरुआत होती है आशीष नाम के लड़के से। आशीष गांव का रहने वाला एक सीधा साधा लड़का था। उसकी कॉलेज की पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी थी। वह मिडिल क्लास फैमिली से आता था, इसीलिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अपनी तैयारियां बेहतर बनाने के लिए उसने शहर में कोचिंग क्लास में एडमिशन ले लिया, किंतु मिडिल क्लास होने के कारण वह शहर का खर्चा और कोचिंग क्लास का खर्चा उठा नहीं पा रहा था। यह सब देखकर वह सोच में पड़ गया कि पढ़ाई करे या गांव जाए। घर वाले भी कुछ पैसा भेजा करते थे, किंतु उससे उसका खर्चा और कोचिंग का खर्चा नहीं चल पाता था। आशीष ने पार्ट टाइम जॉब करने का सोचा और वह कोचिंग क्लासेस ख़त्म होने के बाद जॉब की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। आशीष को जॉब तो मिल जाया करती थी, किंतु कोचिंग क्लासेस की टाइमिंग एक होने के कारण वह उन जॉब को कर नहीं पाता था। फिर भी वह इधर उधर जॉब ढूंढ रहा था। एक दिन आशीष को एक मॉल में जॉब मिल गया। वो जॉब नाइट शिफ्ट में था तो उसके लिए बहुत अच्छा था। अब आशीष रोज़ सुबह कोचिंग क्लासेस करता और रात को शॉपिंग मॉल जाया करता था। उसकी जॉब की टाइमिंग शाम 5 बजे से रात के 11 बजे तक हुआ करती थी। आशीष को वहाँ काम करते करते अब बहुत समय हो गया था। वहाँ के सभी स्टाफ और मैनेजर से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अब उसके पैसे की समस्या भी हल हो चुकी थी। अब वह खुद 2 से 3 हज़ार रुपये महीने के अपने घर में भेजा करता था, जिससे घर वाले भी उससे काफ़ी खुश थे। अब उसका जीवन काफ़ी शांतिमय चल रहा था। वह रोज़ सुबह कोचिंग जाता और रात को मॉल की जॉब करता। वैसे तो वह स्टाफ के सभी लोगों को जानता था और सभी से उसकी अच्छी दोस्ती भी थी, किंतु उनमें एक लड़की भी थी जो चुपचाप रहा करती थी। वह किसी से बातें नहीं करती थी और चुपचाप अपना काम किया करती थी। किंतु अजीब बात तो यह थी कि वह लड़की केवल उसे 9 बजे से 11 बजे के बीच में दिखा करती थी, और जब सभी मॉल से बाहर निकलते थे घर जाने के लिए तो वह उसे दिखाई नहीं देती थी। एक रोज़ आशीष ने उस लड़की से बात करने की मन में ठान ली थी और हिम्मत करके उससे बात करने के लिए पहुंच गया। वहां जाकर उसने उससे उसका नाम पूछा और अपना नाम आशीष बताया। पहले तो वह लड़की चुप थी, लेकिन अचानक वह एक अजीब से दर्द भरे आवाज़ में बोली कि मेरा नाम संध्या है, मैं भी यहीं काम करती हूँ। आशीष ने पूछा कि आप किसी से बातें क्यों नहीं करती, आप चुप चुप सी क्यों रहती हैं। बदले में संध्या ने बोला कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए मैं चुपचाप काम किया करती हूँ। आशीष ने उससे बोला कि मैं तो हूँ आपका दोस्त, आप अकेले नहीं हो। फिर दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब रोज़ आशीष उससे रात को बात किया करता था। दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छे घुल मिल चुके थे। एक दिन रात को मैनेजर ने कुछ काम की वजह से आशीष को वहीं मॉल में रुकने को बोला। आशीष मान गया और वहीं सो गया। जैसे ही रात के 3 बजे आशीष के कमरे के दरवाजे पे किसी ने 3 बार नॉक किया। जैसे ही आशीष ने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि संध्या बाहर खड़ी हुई है, लेकिन वह दूसरी तरफ देख रही है। फिर जब आशीष ने उसके पास जाकर बात की और उसके कंधे पे हाथ रखा, तब उसने अपना सिर घुमाकर उसे अपना डरावना चेहरा दिखाया। आशीष यह देखकर तुरंत बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। बेहोशी की हालत में ही आशीष को एक सपना आया। सपने में वह किसी गार्डन में बैठा हुआ था। उसके बगल में ही संध्या भी बैठी हुई थी, किंतु उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। वह बड़े प्यार से आशीष से कहती है
कि वह उसे चाहने लगी है और उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। यह बोलते ही उसका चेहरा भयानक रूप में बदल गया। यह देखकर आशीष डर गया और तुरंत सपने से उठ गया। इसके अगले दिन ही आशीष ने वहाँ की नौकरी छोड़ दी और किसी दूसरी जगह पे काम करने लगा। वह लड़की कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था, ये किसी को भी नहीं पता। सुना है आज भी वह लड़की उसी मॉल में नाइट शिफ्ट में काम करती है और वहाँ के वर्कर्स को कभी कभी दिखाई भी देती है। तो ये थी दोस्तों मॉल से जुड़ी एक डरावनी कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी।